गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आज आप लोगों का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पहली पाली में संपन्न हुआ। मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, लगभग सभी रिपीटेड क्वेश्चन था और जो हमारा वीडियो देखे थे करीब करीब उन्होंने सही बनाया भी, लगभग 90+। तो आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति में बेसिकली सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये वीडियो आप लोगों के लिए क्लास 6, 7, 8 के लिए भी महत्वपूर्ण है। इनका परिभाषा, इनका व्यापक रूप, फॉर एग्जाम्पल जो भी हैं, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अच्छी तरह से शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। भाज्य के बाद है परिमेय। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, फिर है जुड़वां अभाज्य, ट्विन्स प्राइम बोलते हैं इसको, जुड़वां अभाज्य। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं सम संख्या। सम संख्या जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, इवन नंबर्स, इवन नंबर, इवन नंबर। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, सामान्य रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप में हम सम संख्याओं को क्या लिखते हैं, तो जितनी भी संख्याएं हैं यदि वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हों तो वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। परिभाषा लिखिएगा, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हों या भाज्य हों, सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सम संख्या का व्यापक रूप क्या है। सम संख्या का व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप 2n है। 2n, जहां n क्या है, n = 1 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यू पुट कीजिएगा। सपोज n के जगह 1 रखिएगा, 2 × 1 2 हो जाएगी, 2 × 2 4, n के जगह 5 रख दो, 2 × 5 10। ठीक है, लिख लिए सभी। सेकंड है विषम संख्या, जिसे इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर 2 विषम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्या का परिभाषा जो 2 से विभाजित हों। विषम संख्या का परिभाषा है वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। 2 से भाग नहीं लगेगी पूरा पूरी, उसमें कुछ न कुछ शेषफल बचेगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं। इसका व्यापक रूप है, विषम संख्या का व्यापक रूप 2n + 1, जहां n क्या है, नंबर। n के जगह 1 2 3 कुछ भी वैल्यू रखिएगा। सपोज आप 0 रखेंगे, 2 × 0 0 + 1 = 1। 1 रखिएगा, 2 × 1 2 + 1
3 आएगा। तो सम संख्या का व्यापक रूप 2n होता है, विषम संख्या का व्यापक रूप 2n+1 होता है। इसे जरूर याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा दिया रहेगा। 3 है अभाज्य संख्या। अब इसमें चर्चा करते हैं हम सम और विषम में 1 से 100 तक कुल कितने सम संख्याएं हैं। 1 से 100 तक, तो लास्ट वाला नंबर क्या है आपका 100। 2 से डिविजिबल है, 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा 50। 50 सम संख्याएं हैं, 50 विषम संख्याएं हैं। ठीक है, नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में क्या है, अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं अभाज्य संख्या को, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या का परिभाषा है वैसी संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। सपोज 37 अभाज्य संख्या, इसके 2 फैक्टर हैं, 1 है और 37। सिर्फ इन्हीं दोनों से ये डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, वैसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, गुणनखंड को ही बोलते हैं फैक्टर, यानी अपवर्तक। ठीक है, ठीक से समझिएगा। वैसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, कौन कौन सा होगा, एक तो 1 होगा और खुद वो संख्या होगी, उन्हीं दोनों से डिवाइड होंगे। वैसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में लिखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं। ठीक है, अब पूछा जाता है 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 50 तक में कितने हैं, कुल 15 हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या में ही आप पता कर सकते हैं 100 तक में जुड़वां अभाज्य कितने हैं। परिमेय अपरिमेय की चर्चा हम करेंगे, पहले जुड़वां अभाज्य को देखिए। इसे कहते हैं ट्विन्स प्राइम। फॉर जुड़वां अभाज्य, जुड़वां अभाज्य, ट्विन्स प्राइम। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जरूर ध्यान दीजिएगा। ट्विन्स प्राइम्स। ठीक है, जुड़वां अभाज्य 100 तक में कितने हैं, 1 से 100 तक में कुल कितने जुड़वां अभाज्य हैं। जुड़वां अभाज्य का परिभाषा देखिएगा, वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच मात्र एक ही भाज्य संख्या हो। वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच मात्र 2 ही भाज्य संख्या हो। सपोज 2 और 5 ले लेते हैं, 3, 5 ले लेते हैं। 3, 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। इनके बीच मात्र एक ही संख्या है 4, जो क्या है, भाज्य है। और भाज्य संख्या का परिभाषा होता है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। 4 के गुणनखंड देखेंगे, 1, 2, 4, इन तीनों से ये पूर्णतः विभाजित होंगे। अभाज्य संख्या क्या है, तो जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों। 100 तक में कितने हैं, कुल 8। आंसर होगा 8। सबसे पहले देखिए 3 और 5 के बीच, ये दोनों अभाज्य संख्या, इनके बीच मात्र एक भाज्य संख्या है, ये हो गए। 5 और 7 चले आइए, इनके बीच मात्र एक भाज्य संख्या है। 11, 13 मात्र एक भाज्य संख्या इनके बीच, कौन है, 12। फिर नेक्स्ट चलिएगा इस तरह से 17, 19 इनके बीच एक भाज्य संख्या है। 29, 31 इनके बीच मात्र एक भाज्य संख्या है। ठीक है, 41, 43 41, 43
ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच मात्र एक संख्या है, कौन है? 42, ये भाज्य है। परिभाषा याद रखिएगा, जुड़वां अभाज्य क्या होती है? तो अभाज्य संख्याओं का वैसा युग्म, वैसा जोड़ा जिनके बीच मात्र एक ही भाज्य संख्या हो, जुड़वां अभाज्य कहलाती है। इसके बाद आप चले आइए 59, 61 और एक है 71, 73। देखिए कुल कितने युग्म हैं? 8। तो 1 से 100 तक में कुल कितने जुड़वां अभाज्य हैं? ट्विंस प्राइम हैं, कुल 8 है। अभाज्य संख्या हो गया, लिख लिए। इसके बाद है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हो गई, लिख लिए। अभाज्य लिख लिए। परिमेय संख्या, इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, RATIONALNUMBER। देखिए दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, वैसी संख्या जिसे आप P/Q में आप लिख सकते हैं, वो कहलाएगा परिमेय संख्या। चाहे गिनती की संख्या हो, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं, होल नंबर हो, पूर्ण संख्या, चाहे भिन्न हो, ये सारे के सारे क्या हैं? परिमेय संख्या है। परिभाषा लिखिएगा सबसे पहले, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक आप लोगों को बताए हैं, दो होते हैं, धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक, पॉजिटिव एंड निगेटिव। P और Q पूर्णांक है तथा Q का जो वैल्यू होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं हो। जैसे 2/3 है, ये P का मान है, ये Q का मान है। ये Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि ये Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं 0, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 3 बटे में 1/2, 3/5, ये सभी क्या है? परिमेय, ठीक है। अब परिमेय संख्या को अंग्रेजी के कौन से अक्षर से निरूपित किया जाता है, सूचित किया जाता है? तो पहला अक्षर देखिएगा, इसमें R है। परिमेय संख्या को R से निरूपित किया जाता है, याद रहेगी। नेक्स्ट है, अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, परिमेय का रेशनल है, अपरिमेय का क्या है? इरेशनल। IR इसमें ऐड कर दीजिएगा, इरेशनल नंबर। ठीक इसके विपरीत परिमेय संख्या में क्या था? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। और परिमेय का क्या होगा परिभाषा? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए √2, √3, √5, 1.01, 0.01, 0.001, ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, आप लोग 9वीं की कक्षा में पढ़ेंगे, शांत और अशांत, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। कैसा है? तो ये अशांत है और क्या है? एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। ये अनावर्ती में है, यहाँ 0.1 है तो यहाँ 0.01 है, 0.001 है। अशांत, अनावर्ती, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इस तरह का होता है, यानी अशांत होगा और क्या होगा? अनावर्ती होगा। यदि हम इसे हटा दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी।
ये परिमेय का दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव निरूपण शांत में है, बिल्कुल पूरा पूरी ये मान है। सपोज आप 2 से 5 को डिवाइड कीजिएगा 2.5, कोई रिमाइंडर कोई शेषफल इसमें नहीं बचेगा। 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा 2.5। इसी तरह कोई परिमेय संख्या का यह दशमलव प्रसार है जो पूरा पूरी शांत है। तो अपरिमेय संख्या में क्या होगा, दशमलव प्रसार जो होगा, जैसे 2 का आप वर्गमूल लेंगे 1.414, बहुत सारा इस तरह से आते रहेगा। ठीक है, तो अपरिमेय का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती। अब 2 महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक में पूछा जाता है, देखिएगा 9th में फर्स्ट टर्मिनल में भी पूछा गया था। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार होता है। ऑप्शन रहेगा शांत, अशांत, शांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो परिमेय संख्या में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2, 2/3, 1/7, 1/3। देखिए 1/2 इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे, 2 से 1 को डिवाइड कीजिएगा 0.5, ये पूरा पूरी भागफल आ रहा है। 2 में 3 से डिवाइड कीजिएगा 0.20। ठीक है, इस तरह से हमेशा रिपीट होते रहेगा। कौन, 6। शेषफल में कौन रिपीट हो रहा है बार बार, 2, 0.66। यहां देख रहे हैं हर बार ये 2 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.6 पे रेकरिंग। 1/7, 7 से 1 को डिवाइड कीजिएगा 0.142857, फिर आएगा 142857। इस तरह से बार बार यही इन्हीं 6 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, इन्हीं 6 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो इसे हम लिखेंगे 0.142857, इस पर रिकरिंग लिखिए। तो ये इन सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यहां शांत आ रहा है, यहां 0.6 पे रेकरिंग 6 आवर्त में है, ये अशांत है, भागफल कभी पूरा पूरी नहीं आ रहा है, अशांत है, और एक ही अंक बार बार आ रहा है, इसको बोलते हैं आवर्ती। ठीक है, ठीक इसी तरह इसमें 1/7, 7 से जब 1 को भाग दीजिएगा, भागफल में हमेशा 1, 4, 2, 8, 5, 7 इन 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे आवर्ती कहेंगे। यह भी दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा, जबकि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सिर्फ अशांत अनावर्ती ही होगा। मिटाएं। तो बेसिक बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझना है, सीखना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे, पहचानिए कौन अपरिमेय है, कौन परिमेय है। 220 2.3555 दशमलव प्रसार बताइए। तो इसमें देखिए डॉट डॉट नहीं है, ये पूरा पूरी भागफल है, जो भी परिमेय संख्या होगा उसका पूरा पूरी भागफल है। ये शांत दशमलव है, कैसा है, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव प्रसार किसका होता है, परिमेय का। ये किसका दशमलव प्रसार है, परिमेय संख्या का है। ठीक, इसमें देखते हैं रिपीट हो रहा है, 2 ठो 2 है, फिर 0, 2 2 है लेकिन 2 0 है, 2 2 है, फिर इसमें 3 0 होगा, 2 ठो 2, फिर इसमें इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ये आवर्ती है या अनावर्ती है। आवर्ती का मतलब हुआ कुछ अंक का समूह हर बार वही रिपीट होगा, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं है। 2 आ रहा है 2 चांस, लेकिन 0 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इस तरह। जबकि ये भी क्या है, अशांत है, पूरा पूरी मान नहीं है जिसे आप परिमेय कहेंगे, अशांत है। और क्या है, ये
अनावर्ती, यदि कुछ अंक बार बार रिपीट होता तो आवर्ती, आवर्ती उसको रेकरिंग बोलते हैं। ये अशांत अनावर्ती है, तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार किसका होगा? अपरिमेय। ठीक है, 2.3555 डॉट डॉट है, इसे आप 2.35 पे रेकरिंग दे दो, 5 आ रहा है बार बार, तो ये आपका कैसा दशमलव प्रसार है? एक तो अशांत है, अशांत है और आवर्ती में है। किसमें? आवर्ती में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक ही अंक बार बार यहां रिपीट हो रहा है, आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, तो ये आपका परिमेय, इसका दशमलव प्रसार है परिमेय का। ठीक, तो जो भी आज नए हैं वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे फिर।